पिछले एपिसोड में देखा कि वांगशी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए शियाओ ने उसे आराम करने के लिए शिप पर जाने को कहा और वो खुद खजाने की तलाश में जाना चाहता था। उसने बताया कि अगर बियान यू और जुआन कुन से मेरा सामना हुआ तो मैं उससे बदला जरूर लूंगा और उस फेंग जिंगटियन को भी नहीं छोड़ूंगा। वांगशी उस पर मौजूद टाइमर सील को हटा देती है। शियाओ तुरंत वहाँ से निकल गया। फेंग जिंगटियन ने अपनी इविल आई को एक्टिवेट किया हुआ था, जिससे वो सभी लोगों की बॉडी को चेक करके उन्हें खत्म कर रहा था। जुआन कुन को भी उस पावर से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी और फेंग जिंगटियन के कुछ साथी भी 3000 स्टेट के भी कुछ लोगों को मारना चाहते थे, पर शियाओ ने उन्हें खत्म कर दिया और उसे पता चला था कि विंड कबीला शियाओ के शी स्टोन कबीले से डरता था, क्योंकि प्राचीन समय में वो काफी पावरफुल थे। इसीलिए उन्होंने शियाओ को रास्ते से साफ करने का हुक्म दिया था। ताइचू पैलेस का दरवाजा खुल चुका था, जिसमें फेंग जिंगटियन डिवाइन बिस्टे को हासिल करने की चाह में लगातार आगे बढ़ रहा था। बियान यू और जुआन कुन दोनों उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी पावर के आगे वो टिक नहीं पा रहे होते और वो उससे डिवाइन मिरेकल बिस्टे को हासिल करने ही वाला था, पर तभी शियाओ ने उसे रोक दिया था। फेंग जिंगटियन गुस्से में अपने 10 क्रॉस डिवाइन पाथ को एक्टिवेट करने लगा, जिससे शियाओ भी 6 से 5 रीइंकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने लग गया था। अब बताया जाता है कि कई सारी अफवाहें हैं कि प्राचीन युद्ध के दौरान 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन और दूसरी दुनिया के मार्शल आर्ट के बीच युद्ध हुआ था और इन दोनों के ही नेचुरल रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट थे और उन्होंने इन मार्शल आर्ट के बलबूते पर कई सारे लोगों पर काबू पाया था। शियाओ ने भी अब 6 से 5 रीइंकार्नेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया होता है और वो फेंग जिंगटियन के 10 इविल पाथ से टकरा रही होती है। शियाओ को एहसास हो रहा था कि विंड ट्राइब की यह डार्क हेवनली पावर वास्तव में उस विदेशी दुनिया जहाँ में गया था वहीं से प्राप्त की गई एक मार्शल आर्ट होगी, पर शियाओ की 6 रीइंकार्नेशन पाथ पावर काफी पावरफुल थी और उसने 6 स्क्रॉल यानी 6 पाथ में से एक गोस्ट रियल को एक्टिवेट कर लिया, जिसमें फेंग जिंगटियन फंस गया होता है और इस रियल में को 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के फर्स्ट इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। फेंग जिंगटियन लगातार नीचे गिरता जा रहा होता है और अब वो कई सारे गोस्ट के बीच फंस गया था। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या रहा है। गोस्ट की एक पूरी आर्मी उसके सामने थी और वो लगातार उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो खुद का बचाव करते हुए अपनी सोच से उन्हें काटता जा रहा था, पर ये गोस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फेंग जिंगटियन को लग रहा था कि वो अपनी पावर के साथ इन गोस्ट से उभर जाएगा, पर तभी जमीन के अंदर से एक जायंट गोस्ट बॉडी बाहर आने लगती है जो काफी ज्यादा विशालकाय थी। इसीलिए अब फेंग जिंगटियन अपनी पूरी स्क्रॉल पावर के साथ उन गोस्ट को रोकने लग जाता है। शियाओ ही इन गोस्ट के साथ एक जायंट चेन से फेंग जिंगटियन पर अटैक करने लगता है, जिससे एक स्कल बिखर जाता है। फेंग जिंगटियन को लग रहा था कि शियाओ के पास 2 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो बोलता है कि तुम्हारे पास 2 आत्माओं के छल्ले होते हुए तुम मेरी हेल टेक्निक को कैसे तोड़ सकते हो। शियाओ कहता है कि तुम्हारी वो हेल टेक्निक सिर्फ ओरिजिनल टेक्निक की एक सतही नकली थी, इसीलिए मेरी रियल गोस्ट ऑफ हेवनली पावर के साथ इसकी तुलना कैसे की जा सकती है। और वो गोस्ट राइडर की तरह ही जायंट फायर चेन से फेंग जिंगटियन पर वार करता है और उसके दूसरे स्कल को भी खत्म कर देता है। बियान यू शियाओ की पावर देखकर हैरान थी। वो कहती है कि इसके पास 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन है, आखिर वांगशी को ऐसे पावर वाला एक व्यक्ति कैसे मिल सकता है। फेंग जिंगटियन अब अपने डार्क फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट करता है। शियाओ सोचता है कि ये 3 फ्लावर गैदरिंग इसकी टॉप टेक्निक में से एक है, इसीलिए मेरा अकेला गोस्ट रियल में इसका सामना नहीं कर सकता और वो 6 पाथ रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट करके अब उसके फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन 6 रियल से यूनिफाइड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक अलग ही स्पेस पावर क्रिएट हो गई थी जिसने उन इविल 3 फ्लावर को भी सोख लिया था। फेंग जिंगटियन अब अपने डबल सरपेंट को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है, पर इस 6 रीइंकार्नेशन पावर के सामने दोनों सरपेंट धूल में मिल जाते हैं। शियाओ अब अपनी रीइंकार्नेशन पावर को और ज्यादा बढ़ाकर उसे फेंग जिंगटियन की तरफ बढ़ाने लगता है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि ऐसी भयानक शक्ति का वो सामना नहीं कर पा रहा था और उसके मुंह से अब खून निकलने लग गया था। वो सोचता है कि आखिर ये कौन सी इविल टेक्निक है जो मेरे विंड क्लेन के एंसेस्ट्रल नेचुरल स्किल से को भी दबा सकता है। और अब वो अपने क्लेन की एम्ब्रो पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर शियाओ इस पावर पर थूकता हुआ कहता है कि यह भी सिर्फ एक नकल है और वो अपनी 6 रीइंकार्नेशन पावर के साथ उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। फेंग जिंगटियन काफी मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहा होता है। बियान यू को ये काफी अच्छा मौका लगता है और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके फेंग जिंगटियन पर हमला कर
देती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फेंग जिंगटियन का गुस्सा अब काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो अपनी हेलिश इमेज को एक्टिवेट कर लेता है, जो फेंग जिंगटियन का एक ट्री फ्लावर फील्ड टेक्निक होता है। साथ ही वो बोलता है कि तुम तीनों मुझे मिटाने के लिए एक साथ एक ग्रुप में शामिल हो गए। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे इस डोमेन में आओ और मुझे मारने की हिम्मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम ये हिम्मत कर पाओगे। उसका डोमेन एक्टिवेट हो चुका था और वहाँ एक पोर्टल खुल गया था, यानी उसने उन तीनों के लिए रास्ता खोला था जिसमें वो उन्हें फंसाना चाहता था। शियाओ सोचता है कि मुझे बेलाकर जाल में फंसाना चाहता है। वास्तव में पागल है, पर अपना शियाओ भी किसी से नहीं डरता और वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। बियान्यू और जुआन कुन भी उसके पीछे चले जाते हैं। वो तीनों फेंग जिंगटियन के अंडरग्राउंड टनल में आ गए होते हैं। बियान्यू को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे एहसास होता है कि डार्क एरिया उनकी दिव्य धारणा यानी डिवाइन परसेप्शन को दबा रहा है। यहाँ तक कि मेरी स्काई आई टेक्निक भी इस जगह को पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रही। तभी फेंग जिंगटियन हंसते हुए उन पर अटैक करने लगता है। शियाओ को सब कुछ नजर आ रहा था, वो उस हमले को रोक देता है। फेंग जिंगटियन बोलता है कि तुम तो सिर्फ वांगशी के एक नौकर हो, क्या फिर भी तुम मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत करना चाहते हो? शियाओ बोलता है कि मैं कौन हूँ ये तुझे जल्दी पता चल जाएगा। जुआन कुन भी फेंग जिंगटियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर बियान्यू से रोक देती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, और वो शियाओ से बोलती है कि हम सिर्फ यहाँ दर्शक के रूप में आए हैं, हम तुम्हारी पावर देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम जाओ और अपनी पावर को आजमाओ। शियाओ फेंग जिंगटियन पर तेजी से अटैक करने जाता है, पर वो एक प्रेत आत्माओं से भरा हुआ ट्रैप था जिसमें वो फंस जाता है और वो आत्माएं उसे जकड़ने लगती है। फेंग जिंगटियन खुश हो रहा था कि आखिरकार तुम मेरे इस डार्क रियल में फंसी गए। तुम अब यहाँ अपनी किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अपने जाइंट क्लो से उसे मारने वाला था जो डार्क एशियन नेवरली आर्ट एसेंस का डार्क मैजिक फिस्ट था। पर तभी शियाओ के अंदर से तेज गोल्डन थंडर निकलती है, जो थंडर एम्पर लो टेक्निक थी जिससे वो सभी प्रेत आत्माएं नष्ट हो गई थी, और उसकी ये थंडर उसे डार्क मैजिक पाम की तरफ बढ़ने लगता है। शियाओ कहता है कि तुम्हें अब एहसास होगा कि आखिर कौन किसके जाल में फंसा है। फेंग जिंगटियन परेशान हो गया। वो खुद का बचाव करने के लिए जल्दी से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, पर वो थंडर एम्पर की टेक्निक होने से थंडर काफी फियर्स थी, जिससे फेंग जिंगटियन कमजोर पड़ता जा रहा था। बियान्यू चकित रह गए कि इस फेंग जिंगटियन ने फिनिक्स ब्लड में स्नान किया है और इस लड़के की स्टेज काफी कम है, फिर आखिर ये लड़का इस पर इतना दबाव कैसे डाल सकता है? ये वांगशी का बेटल सर्वेंट असलियत में आखिर कौन होगा? फेंग जिंगटियन की टेक्निक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वो उन थंडर से बुरी तरीके से घायल होकर उस डार्क डोमेन से बाहर निकलकर ताइजू पैलेस के बाहरी एरिया में जाकर गिरता है। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। शियाओ और उसके साथ बियान्यू और जुआन कुन भी वहाँ जाते हैं। शियाओ कहता है कि अभी तो हमारी लड़ाई स्टार्ट ही हुई थी, तुम इतनी जल्दी से कैसे देर हो सकते हो? फेंग जिंगटियन को काफी गुस्सा आ रहा था, पर अपनी पावर के साथ शियाओ का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने शहर में मौजूद उस डार्क बॉडी को बाहर बुलाने लगता है जो उसके छठे अंकल होते हैं। वो काफी तेज टोर्नेडो के साथ बाहर आने लगता है। छठा अंकल बोलता है कि ये जूनियर जो अभी तक थर्ड इमोर्टल एनर्जी स्टेन को भी हासिल नहीं कर पाया, फिर भी फेंग जिंगटियन इसने तुम्हें हरा दिया, इसीलिए तुम्हें जीनियस कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा जीनियस स्टेट इस लड़के को सौंप दिया जाना चाहिए। शियाओ, बियान्यू और जुआन कुन इस डार्क पेटिशनर को देखकर हैरान हो रहे थे, पर फेंग जिंगटियन अपने अंकल से कहता है कि जब मैं इन तीनों को फ्रूट के तौर पर खाऊंगा तब मेरी पावर काफी बढ़ जाएगी, फिर मैं एकेडमी का सबसे टैलेंटेड पर्सन बन जाऊंगा, फिर मेरे साथ कॉम्पीट करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। पर सिक्स अंकल, जिनका नाम फेंग जाओ होता है, वो बोलता है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, क्योंकि दूसरे के बलबूते पर पावर को नहीं बढ़ाया जा सकता, और बचपन में ही उन्होंने सबक सीखा था। अब हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है। फेंग जाओ विंड ट्राइब का सिक्स सन था, पर यंग होने के बावजूद भी उनकी काबिलियत काफी औसत दर्जे की थी, बिल्कुल एक सैनिक की तरह, इसीलिए वो अपने भाइयों और एल्डर के बीच से मजाक बनकर रह गया था। वो हमेशा उनकी हंसी का शिकार हो जाता और छिपकर रहना पसंद करता था, पर फिर एवरली रियल में टेक्निक के साथ उसका पुनर्जन्म हुआ। ये वो दिन था जब उसने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया, जैसे वो एक कोकुन से बाहर निकला हो, और उसने अपने टैलेंट के साथ सभी को झुका कर रख दिया। उसके लेवल का विंड कबीले में कोई पेटिशनर नहीं था। उसने उन सभी लोगों को सजा दी जो उसका मजाक उड़ाते थे, और वो विंड क्लेन की एक ब्लेड की तरह बन गया, और इस वक्त से फेंग वो का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। फेंग वो फेंग जिंगटियन से कहता है कि तुमने मेरे कबीले की शैली को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए तुम्हें छोटी सी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और उस पर तेज दबाव डालने लगता है। बियान्यू भी परेशान होती है कि
शियो कि विंड कबीले का एक पावरफुल एल्डर होता है, जिसकी वजह से विंड कबीला डार्क पावर के साथ चला गया था। फेंग वो बताता है कि मैं अपनी इस डार्क पावर के साथ ही विंड कबीले के उन वंशजों के साथ निपट पाया हूँ, पर अब ये 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली आर्ट फिर से दुनिया में दिखाई देते हैं, इसीलिए तुम इस दुनिया में मेरे लिए वापस से परेशानी पैदा करोगे। और उस शियाओ पर हमला करता है, पर शियाओ एक बैरियर की मदद से उसके हमले को रोकने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।